हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद सोनम। आज मैं आपको इस वीडियो में वन पीस ड्रेस बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही सिंपल सी है। आप इसको कुर्ती भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैंने 1 मीटर का फैब्रिक लिया है। तो देखिए, बस आपको करना क्या है कि 1 मीटर का फैब्रिक को आपको लंबाई में बस 4 फोल्ड कर देना। तो अगर आपकी जो उसकी जो लंबाई है या चौड़ाई अगर कम हो तो आप 1.5 मीटर की फैब्रिक ले लें। जैसे मेरा 60 इंचेस था तो मेरा 1 मीटर का फैब्रिक में ये बन गई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसे 4 फोल्ड करके लंबाई में रख ली हूँ और इसे मैं सबसे पहले ऊपर का पार्ट कट कर रही हूँ, जो चोली आप बोल सकते हो उसे। तो उसके लिए मैं 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1 इंच में एक्स्ट्रा आपका मार्जिन के लिए दूंगी। तो इस तरह से आपको वो जितना टॉप पार्ट आपको जितनी लंबी चाहिए आप उस हिसाब से मार्क करें। कोई अगर आपको 14 या 15 चाहिए तो वो मार्क करके 1 या 2 इंच का मार्जिन ले लें। तो देखिए, इस तरह से मैं मार्किंग करके इसे पहले मैं कट करके हटा दी हूँ। अब मैं इसका जो शोल्डर है मार्क करूँगी, क्योंकि ये स्लीवलेस है। तो यहाँ पे मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, 5.5 इंच पे। और लेंथ भी मैं इस तरह से कम ही लूँगी, क्योंकि मैं जो इसका मार्किंग कर रही हूँ वो थोड़ा सा अलग टाइप की है, क्योंकि बहुत ही, तो इस वजह से मैं ज़्यादा लेंथ नहीं लूँगी। तो देखिए, ये आप 5 इंच पे ले या 5.5 से ज़्यादा नहीं ले। तो देखिए, इस तरह से मैं बॉक्स बना लूँगी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। अगर आप नॉर्मल जैसे जो मैं बना रही हूँ, अगर आपको वैसे नहीं बनाना, आपको प्लेन जस्ट आपको गला का डिज़ाइन देना है, तो आप नॉर्मली 5.5 लेके आप गले का मार्किंग कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा अलग से स्ट्रिप इसमें ऐड कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा जो लंबाई है वो मैं कम लूँगी। मेरा जो लेंथ है वो 3.54 लेने से वो बन जाएगी। तो देखिए, इस तरह से अभी मैं 5.5 पे ही दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको नॉर्मली लेनी है। और अब आप जो आपके चेस्ट की मेज़रमेंट है वो यहाँ पे आप ले लें। तो 8.5 आपका जितना भी है उससे आप 4 डिवाइड करके यहाँ पे आप ले लें। लेने के बाद आप उसका मार्जिन रख लें 2 इंच, 1.5 इंच, जितना आप पहनना पसंद करते हैं, जितना लूजिंग रखना आप पसंद करते हैं। तो आर्म होल से नीचे मिलाने के लिए सबसे पहले मैं वेस्ट की अब मेज़रमेंट लूँगी। तो वेस्ट के लिए अपना जितना है आप 7.5 जो भी है उससे 4 डिवाइड करके आप यहाँ मार्क कर लें। और 2 इंच की और 1.5 जो आपको सही लगे, जितना आपको लूज़ पहनना या जितना मार्जिन रखना है उस हिसाब से आप इसे मार्क करके मिला लें। तो देखिए, जस्ट नॉर्मली आपको इस तरह से इसे मिला लेनी है मार्जिन रखते हुए। और अब मैं इसे आप बस ये नॉर्मली इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं जो भी है अंदर वाली भी मार्जिन में आपको मार्क करके दिखाती हूँ। और इसके बाद अब हम लोग गले की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह से आपको मेज़र करना है। तो अगर टोटल अगर लेंथ मुझे 5.5 या 6 तक रखनी है गले की मार्जिन, तो मैं स्ट्रैप दे रही हूँ। तो स्ट्रैप का 3 इंच पे मैं मार्क कर दी हूँ और वहाँ से मैं स्केल रखते हुए, क्योंकि वो स्ट्रैप चली जाएगी ऊपर की और ये मेरी डाउन जो है वो मेरी डिज़ाइन हो जाएगी। तो सिंपली आपको यही करनी है, इसलिए मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ कि नॉर्मली आपको उतना ही कपड़ा लेना है, बस आपको 3 इंच नीचे डाउन करके कट कर देना। तो देखिए, इस तरह से मैं मार्किंग कर दी हूँ, क्योंकि ऊपर के लिए मैं स्ट्रैप दूंगी, जो कि जब ऐसे बनते हैं तो वो स्ट्रैप भी छोटी हो जाती है। आपको 3 इंच की भी नहीं, आप अगर 2 इंच की दोगे तो वो भी वही आपकी फिटिंग्स हो जाएगी। तो सेम आपको फ्रंट और बैक दोनों मैं सेम दे रही हूँ। इस तरह से आपको नॉर्मली एक स्केल की हेल्प से देखिए मैं इसे मार्क कर ली हूँ। अब सिंपली मैं इसे स्टिच कर लूँगी, बट उससे पहले इसका लाइनिंग का फैब्रिक लूँगी, क्योंकि ये इस तरह से नहीं बना सकते। इसके अंदर मैं लाइनिंग की फैब्रिक लूँगी। लेने के बाद जब स्टिच करूँगी तो उसके अंदर से मैं स्ट्रैप को डाल दूँगी। वो भी एक फिनिशिंग की प्रोसेस है। और आप जो इसका जो ये ऊपर का पार्ट है वो आप छोड़ देखिए। तो ये मैं क्या की हूँ, ये अटैच करती हूँ उसके साथ ही। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं इस तरह से यहाँ पे जगह छोड़ती हूँ, ताकि ये जो स्ट्रैप है इसमें मैं डालकर तब उसमें स्टिच कर पाऊँ। बस सिंपली इस तरह से आपको मार्क करके ये स्टिच कर लेनी है। तो आप दोनों तरीक़े से कर सकते हैं। आप पहले से ही आप लाइनिंग के अंदर आप स्ट्रैप को डालकर इसे फिनिशिंग कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। डालने के बाद मैं इसमें स्टिच कर दूँगी। तो पहले आपने अपना मेज़र कर ले गला कि कितना आपको चाहिए। अगर 2 इंच हो रहा है या 1.5 इंच आपका स्ट्रैप लग रहा है, उस हिसाब से करें। तो देखिए, ये मेरी जो है ये बैक पार्ट है, वो फ्रंट पार्ट है। तो इसमें मैं चेन अटैच करूँगी बैक पार्ट में। तो उसके लिए आप स्केल से सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले एकदम मिडिल से।
ताकि आपको जो चेन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो पूरा मिडिल से चेन लगे। तो देखिए इस तरह से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली हूँ। तो आप अगर आपको प्रॉब्लम हो तो स्केल से आप कीजिए। तो देखिए इस तरह से हो गया। अब मैं आप यहाँ क्या करूँगी कि अब मैं इसमें पट्टी कट करूँगी, जो कि 3 इंच की मैं पट्टी कट करूँगी। तो देखिए इस तरह से आपको 3 इंच की पट्टी कट करनी है लंबाई में, और उसको चारों तरफ से आपको 0.25 के हिसाब से मार्जिन लेते हुए फोल्ड कर देनी है। तो देखिए ये रही मेरी पट्टी इस तरह से। तो इस पट्टी को मैं इसके मिडिल में रखूँगी। रखने के बाद देखिए मैं बहुत ही कम मार्जिन रखी हूँ इसके बीच में, जो मैं लाइन जो ड्रॉ की हूँ, क्योंकि वो जो है वो कट होकर दोनों साइड में फोल्ड होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको वो जो एकदम पतला सा जो लाइन है उसी पे आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं इसे पलट दूंगी कट करके। तो देखिए ये मेरी फिनिशिंग हो चुकी है इस तरीके से। तो आपको बहुत सिंपली इस तरह से आपको पट्टी अटैच कर लेनी है। इसके बाद अब मैं इसमें आप सिंपली चेन अटैच कर लें, जिस तरह से आपको लगानी है बस वो देखकर आपको सिलाई लगा लेनी है। चेन बहुत सिंपल है अगर आप ये कर लेते हैं तो देखिए अब ये नीचे की पार्ट है। तो नीचे के पार्ट के लिए आप इसे, ये रहा, ये आप पहले से सिलाई इसकी खोल लें साइड में अगर आप सिलाई लगाए तो इस तरीके से मैं पे क्या करूँगी, 2-2 3-3 इंच पे सिलाई खोल लूँगी। और ये देखिए इस तरीके से लगाओगे तो ये गलत हो जाएगी। तो पहले आप इसको राइट साइड में कर लीजिए, मीन्स इसको सीधा कर लीजिए कपड़ा को। तो इस तरीके से मैं सीधा कर ली हूँ। सीधा करने के बाद अब जो मेरा मेन फैब्रिक है उसे मैं अपने तरफ रखूँगी। जो ऊपर का पार्ट देखिए इस तरह से, तो राइट साइड जो है वो अंदर की तरफ है, मेरे जो ऊपर आपको दिख रही है वो रॉन्ग साइड है। तो इस तरीके से आप पहले इसकी सिलाई खोल लें साइड से। अगर आप फिटिंग्स किया, ऐसे फिटिंग्स नहीं किए तो आप पहले इस तरह से सिलाई लगा के तब करें। बस सिंपली आपको ये करने के बाद जहाँ से आपको चाक बनानी है, जिस तरीके से आप कुर्ती की चाक बनाते हैं उस तरीके से सिंपली आपको चाक बना लेनी है और वो चेन अटैच कर लेनी है। तो सिंपली आपकी ये जो कुर्ती है 1 पीस बोल सकते हैं आप, वो रेडी हो जाएगी। तो मैं आपको ये पहन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये मेरी ड्रेस बहुत ही सिंपली एंड ब्यूटीफुल पार्टी वेयर आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको ये मेरी ड्रेस कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो, अभी तक जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा मुझे अपना प्यार दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।